स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। पिछले लेक्चर में जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने कैसे √3 √2 को प्रूफ किया था, क्या इरेशनल। √3 आपका होमवर्क था, √2 को हमने प्रूफ किया था। तो उसी में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे हमें क्या मिलने वाला है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन कहेगा कि 2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। क्या करना है, 2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, हमेशा याद रखिए जो प्रूफ करना है उसका उल्टा अज्यूम करेंगे। जो प्रूफ करना है उसका उल्टा हम लोग क्या करने वाले हैं, अज्यूम। फॉर एग्जाम्पल यार देखिए, यहाँ पे हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, लेट 2 + √3 बी अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया भैया, रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है भैया, चलो अब देखना ध्यान से दोस्तों कि भैया ये 2 + √3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a/b। अगर भैया ये रेशनल नंबर है तो मैं इसको ये चीज लिख सकता हूं जहां पे भैया b इज नॉट इक्वल टू 0, जहां के हमारा क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिएगा यहां पे a और b हमने पिछले वाले पार्ट में क्या माना था, कोप्राइम। लेकिन अब जो बचे हुए 2 केस हैं उसमें हम लोग क्या मानने वाले हैं, इनको रेशनल नंबर। क्या मानने वाले हैं बच्चों, रेशनल नंबर। तो भैया सॉरी, इसको रेशनल नंबर नहीं मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे इंटीजर। a and b आर इंटीजर्स, a and b आर इंटीजर्स। ठीक है, चलो हम लोगों ने इन्हें क्या मान लिया, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं भैया, ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। ठीक है, यानी भैया कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, बस होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसको मैं क्या कहूंगा, इंटीजर। क्या कहने वाला हूं, इंटीजर। ठीक है, चलो अब भैया ये हो गया। देखेंगे ध्यान से बच्चों कि अब क्या होगा यहाँ पे कि हम लोग इसको लिख सकते हैं √3। ये इधर प्लस है, उधर गया तो माइनस हो जाएगा दोस्तों, ये गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं एलसीएम, हाँ या ना, b और 1 का एलसीएम। चलो आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं एलसीएम की। यहाँ पे भैया लाइन लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग, लाइन। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, b × 1, b × 1। अब यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है इन दोनों में से, 1 नहीं है, तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस है तो भैया माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या नहीं है, b नहीं है। क्या नहीं है, b। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b से। ठीक है, चलो अब ये ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि ये मैंने अभी किया है। जब मैं अगली बार ये चीज यूज करूंगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। क्यों, क्योंकि भैया इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक स्टेप हमने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब ये क्या हो जाएगा, a - 2b इज अपॉन में b। ये किसके बराबर आ रहा है, √3। अब ध्यान से देखेंगे तो भैया हेयर ये √3 कैसा है, हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ किया था, क्या है ये, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। तो भैया अगर इरेशनल है तो रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर इज इक्वल टू भैया कैसा, इज इक्वल टू कैसा, रेशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना। इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, फिर यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ओके, क्लियर है यहां तक, हाँ या ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये बात हमें बतानी होगी कि ये रेशनल क्यों है, ये रेशनल क्यों है। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया रीजन में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भैया मैथ्स में रीजन के बिना कुछ भी नहीं है, हर चीज का रीजन देना पड़ेगा। a जो है, b 2b जो है 2b, ठीक है, और b आर इंटीजर्स। ये रेशनल क्यों हुआ भैया, क्योंकि ये सभी क्या है, इंटीजर्स है, हाँ है ना। और इंटीजर्स किसके अंडर आते हैं,
किसके अंदर आते हैं, रेशनल या इरेशनल? फटाफट बताइए, रेशनल के अंदर ही आते हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर्स। रेशनल नंबर बोल सकते हैं इनको, ठीक है। तो हमने फ्लो चार्ट किया था ना, वहां पे लिखा हुआ था ये जो इंटीजर आया था रेशनल नंबर के अंदर आया था, ठीक है। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। चलो, तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे, देयरफॉर आवर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। तो भैया ये हमारे सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे इरेशनल रेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलिए, अब इसी के साथ मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे थोड़ा सा तेजी में सॉल्व करूंगा, ताकि एक बार प्रैक्टिस और हो जाए। तो पॉज करके इसको उतार लीजिए। देखिए, यहां पे अब मैं 3 यहां पे लिख देता हूं और अंडर रूट में लिख दे रहा हूं लेट से 7, ठीक है। चलो, अब हमें ये प्रूफ करना है, तो अब क्या करेंगे, लेट करेंगे दोबारा। जो चीज प्रूफ करनी है उसका उल्टा क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो लेट 3 + √7 बी आ रेशनल नंबर। अब आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, जो हमने √3 या √2 प्रूफ किया था, तो वो कितना लंबा था, लेकिन ये उतना लंबा नहीं है। समझ गए? चलिए, तो यहां पे आ गया ये बी आ रेशनल नंबर, ठीक है। चलो, तो भैया क्या हो जाएगा, 3 + √7 इज इक्वल टू a/b, जहां पे भैया b इज नॉट इक्वल टू 0 आया ना, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स। अब ये इंटीजर वर्ड इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप कोई को प्राइम लिख के नहीं आएंगे। यहां पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग गलती ना करें, और यहां पे स्टार भी लगा देता हूं, मैंडेटरी है ये लिखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों, तो क्या मिलेगा, अब ये देखिए, चलिए यहां पे हम लोग माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, माइनस। कभी पता लगा माइनस का क्वेश्चन आए तो आप लोग गलत करके आ जाए, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये माइनस है तो उसको उस साइड भेज दीजिए, तो कैसा हो जाएगा, प्लस में। अब ये नंबर कैसा है, प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हाँ या ना, यही होगा। चलो, तो भैया अब यहां पे एलसीएम लेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे एलसीएम ले लेंगे। कैसे, यहां पे हमने आपको ट्रिक बताई थी, b × 1, यहां पे क्या नहीं है, b नहीं है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे b से, और यहाँ 1 नहीं है तो a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना आएगा, a ही आएगा, और ये आ गया √7, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि ये रेशनल नंबर है, क्या है, हेयर, ये जो रेशनल नंबर है, क्या है, ये रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर के बराबर है। अब ब्रैकेट में रीजन भी लिखेंगे, क्या भैया, यहां पे ये जो 3b है, a है, एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर 3b - a/b इज अ रेशनल नंबर। आप ये वाली लाइन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शनल है, बस ये इतना दूर देयरफॉर के बाद वाला ये तो आपको लिखना मैंडेटरी है, 3b a b आर इंटीजर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन हमें पता है क्या, बट अ रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, हाँ या ना। चलो, इस बात का एक छोटा सा सबूत भी आपको दे देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की और √2 की, ये क्या है मेरा, रेशनल, और ये क्या है मेरा, इरेशनल, हाँ या ना, यही है।
इसकी वैल्यू 2 हो गई, लेकिन जब मैं √2 की वैल्यू बात करता हूं तो ये कितनी होती है 1.414 होती है कि नहीं होती है या ना होती है ना। तो इसका मतलब भैया 2 1.414 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए भैया कभी भी रेशनल नंबर जो है इर्रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इर्रेशनल नंबर, ठीक है, विच इज अ contradiction to our supposition, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक लाइन और बस लास्ट में लिख देंगे कि देयरफॉर जो भी ऊपर नंबर लिखा था √7 बी या इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो भैया आप लोग करिए वीडियो को पॉज और इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये हमारा आ गया टाइप 3, टाइप 1 फर्स्ट लेक्चर में, टाइप 2 इससे पहले, और ये है हमारा टाइप 3। तो टाइप 3 में हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, कहेगा कि प्रूव दैट 2√3 इज एन क्या है इर्रेशनल नंबर। ये हमें क्या करना है प्रूफ। तो मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं कि सिर्फ पहले केस में जिसमें सिर्फ √3 या √2 √5 √7 √11 एनीथिंग वो प्रूफ करना हो तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ए और बी को को प्राइम, क्या यूज करेंगे, ए और बी को को प्राइम, ठीक है। लेकिन अगर हमें कुछ और कोई सा भी अलग केस आ जाए, देखिए जैसे कि कुछ भी नहीं है, बस उसके आगे क्या मैंने लगाया है 2 लगाया है, तो देखिए इसी से बस सॉल्यूशन हमारा कितना छोटा हो जाएगा। हम लोग को जो प्रूफ करना है उसका उल्टा लेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या लेट करने वाले हैं हम लोग, लेट 2√3 बी आ रेशनल नंबर। हमने क्या कर लिया भैया, इसको रेशनल नंबर मान लिया। अगर ये 2√3 हमारा क्या हो गया एक रेशनल नंबर, तो मैं इसको a/b या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। यहाँ पे भैया b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, एंड a एंड b आर को इंटीजर्स, क्या है इंटीजर्स, ठीक है। अगेन भैया मैंडेटरी फील्ड आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बस हमें इस 2 को नीचे लेके आ जाना और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्या करना है, बस इस 2 को नीचे लेके आ जाइए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा। देखिए तो यहां पे है भैया, ये मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाएगा तो कैसा होगा डिवाइड में, कैसा हो जाएगा डिवाइड में। तो ये जो √3 है, क्या है √3 इज इक्वल टू a/2b। अब ये यहीं पे आएगा ना, आया ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो फिर वो जैसा हमने पिछले केस में किया उसी टाइप का बन गया, क्या कि जो भैया इर्रेशनल नंबर है, यहां पे लिखेंगे हेयर इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, ठीक है। चलिए तो भैया क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है कि इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर हो जाए? क्या ये इतना बड़ा है? नहीं ना। चलिए आगे चले। तो आगे हम लोग लिखेंगे बट इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बराबर वो नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता तो क्या होगा, हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा क्या कि भैया यहाँ पे हमने रीजन नहीं लिखना क्या? तो मैं कहूँगा नहीं भैया, रीजन लिखना है। a and 2b are integers, therefore a/2b will be an
विल बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, रीजन लिखना है कि ये रेशनल नंबर क्यों होगा। चलिए, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन, देयरफॉर 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा। होमवर्क है कि 3√5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। क्या करना है, 3√5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक छोटा सा होमवर्क है यार, इतना तो कर ही सकते हो प्रैक्टिस। चलिए, तो आगे चलते हैं। होमवर्क दिए इसका मतलब भैया लेक्चर खत्म नहीं, भैया अभी है, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि अब हमें रिड्यूसेबल फॉर्म यूज करनी है। क्या करनी है, रिड्यूसेबल फॉर्म। ये रिड्यूसेबल फॉर्म क्या होता है भैया, अगर हमारे दोनों तरफ रूट आ जाए। क्या आ जाए, दोनों तरफ रूट। जैसे भैया कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन। अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है इर्रेशनल नंबर। क्या करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा अज्यूम कर लीजिए। तो यहाँ पे कर लेंगे, लेट √2 + √3 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर। हो गया, अच्छी बात है यार, मान लिया। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी नंबर रेशनल है, कोई भी नंबर रेशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसको a/b या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, जहां b या फिर q क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे जो होगा हमारा √2 + √3 इज इक्वल टू a/b। यहाँ पे b जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। सिर्फ को प्राइम पहले केस में मानना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज गलती मत करिएगा। बाकी सभी केसेस में इंटीजर्स मानना है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, अब यहां से तो कुछ सॉल्व होगा नहीं। क्या कहोगे भैया, डायरेक्ट लिख दे, क्या डायरेक्ट लिख दे कि a/b तो इंटीजर है तो रेशनल नंबर हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है भैया, इर्रेशनल नंबर्स है। नहीं, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको एक रिड्यूसेबल फॉर्म यूज करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, अगर मैं करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या होगा कि √2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना। अब भैया शायद ही कोई एक ऐसा बच्चा होगा 10वीं क्लास में जिसको a + b का होल स्क्वायर ना आता हो। ठीक है, आई होप आप उनमें से नहीं होंगे जिनको नहीं आता हो। ठीक है, अब a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर यानी a² + b² + 2ab, और भैया इधर हो जाएगा a² b²। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इस स्क्वायर से रूट गया, इस स्क्वायर से ये रूट गया। अब भैया रूट से रूट मत काट दीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब देखेंगे क्या होगा, ये 2 है तो भैया 2, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ प्लस 2√6 हो जाएगा यहाँ पे, हाँ या ना, a² b²। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब एडिशन तो आता होगा। अब हमेशा याद रखिए, एडिशन हमारा लाइक टर्म्स के साथ ही होता है। क्या होता है, लाइक टर्म्स के साथ ही होता है। यानी भैया मैं 2 और 3 को ऐड कर सकता हूं क्योंकि इनके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं लगा। अब पता लगा कि कुछ बच्चे इसको 7√6 लिख के आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a² b²। अब मैं इसको अगर ध्यान से देखूं, तो हमने इस चैप्टर में जो आपके अगर होमवर्क जिन बच्चों ने किया होगा उनके लिए तीसरा क्वेश्चन, और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का था, जहां हमने क्या प्रूफ किया था भैया, 2 + √3 को क्या प्रूफ किया था, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब उसी फॉर्म में आ गया, यानी हमने इसको रिड्यूस कर लिया टाइप 2 में। किस में रिड्यूस कर लिया, टाइप 2 में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। टाइप 2 में हम लोग क्या करते थे कि भैया रेशनल एक तरफ और इरेशनल एक तरफ। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड गया तो माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली। तो भैया 2√6
2√6, 2√6 किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 5 के आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से, तो भैया यहाँ पे मैं एलसीएम ले सकता हूँ क्या, हाँ या ना। एलसीएम तरीका वही है, बी स्क्वायर इंटू 1, यहाँ बी स्क्वायर है 1 नहीं है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर से, तो ए ही आएगा, ए स्क्वायर ही आएगा। अब 1 नहीं, यहाँ पे 1 है, बी स्क्वायर नहीं है, तो 5 को किससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, बी स्क्वायर से। ठीक है, अब ये आ गया मेरा 2√6, अब ये आएगा √6 इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, इधर आ गया तो डिवाइड, ठीक है, अपॉन में 2b स्क्वायर। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो वो अपनी थोड़ी सी इंक्रीज कर लेंगे स्पीड, या 1.5x या 1.75x पे देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, मान लीजिए अब सभी बच्चे तो तेज होते नहीं हैं, हाँ या ना, तो उनके लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये कैसा है, इर्रेशनल है, कैसा है, इर्रेशनल, और ये कैसा है, रेशनल। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल मुझे लग रहा है ये आ रहा होगा कि हम लोग यहाँ पे इंटीजर्स मान रहे हैं, इंटीजर्स मान रहे हैं, लेकिन जब लिख रहे हैं तो रेशनल नंबर लिख रहे हैं, हाँ या ना, ये सवाल आ रहा होगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उसे डायरेक्ट इंटीजर ही क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने कहा इंटीजर्स, क्या, इंटीजर्स, तो ये उनके बेसिक्स की प्रॉब्लम है, उनकी गलती नहीं है, बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है। तो भैया ये होते हैं क्या, पॉजिटिव, नेगेटिव बट होल नंबर्स, क्या होंगे, होल नंबर्स। यानी भैया पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होंगे क्या, होल नंबर, और होल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, नेवर बी इन फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, लेकिन मैं अगर बात करूं रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स की, किसकी बात करूं, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे ऐसे नंबर जिन्हें मैं p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकूं। अब ध्यान से देखेंगे तो ये p बाई क्यू का फॉर्म है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना, ये पूरा p हो गया और ये पूरा q हो गया, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ या ना, तो ये रेशनल नंबर होगा, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। कोई नहीं, हो सकते हैं बेसिक्स क्लियर नहीं हो तो डाउट्स आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आज के बाद ये वाला डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, कि भैया हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर माना, लेकिन जब लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, रेशनल, क्या लिख रहे हैं, रेशनल। तो इसकी बस सिंपल सी एक ही वजह है कि जो इंटीजर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। मैं ये नहीं लिख सकता हूँ कि ये नंबर इंटीजर है, क्यों नहीं है, ये पूरा नंबर इंटीजर, ए स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर इंटीजर क्यों नहीं है, क्योंकि इंटीजर कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, दे आर ओनली होल नंबर्स बट दे मे कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इसको करेंगे तो हमें यहाँ पे लिखना है वही 3 लाइन, हेयर इर्रेशनल नंबर इज इक्वल टू रेशनल नंबर, हाँ है ना। अब ये रेशनल नंबर भैया यहाँ पे रीजन देना होगा, रीजन क्या होगा, ए स्क्वायर कॉमा 5b स्क्वायर 5b स्क्वायर कॉमा 2b स्क्वायर आर इंटीजर्स। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। अब भैया यहाँ पे इर्रेशनल नंबर रेशनल के बराबर हो गया, लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए तो अब यहाँ पे बस 1-2 लाइन और बची है, लिख देंगे, और विच इज द contradiction to our supposition। ठीक है, ठीक, चलिए तो therefore जो मेरा √2 प्लस √3 विल बी
इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने कर लिए, लेकिन मैं आपको एक होमवर्क और देना चाहूँगा, प्लीज़ इसको ट्राई करके आइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। इसको पहले एक बार देख लीजिए, कहीं मैं उस टाइम आ रहा हूँ स्क्रीन पे तो आप लोग देख ना पाए। ठीक है, चलिए, तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो आपको सोल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे ये वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं। √2 + 3/√2। ठीक है, और टाइप भी मेंशन कर दीजिएगा जब आप आंसर लिख रहे हो कि आपने कौन से टाइप से इसको सॉल्व किया, ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड प्रैक्टिस मैथ्स।